नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है सबको इस चैनल में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज जा सकते हो, या फिर इंट्यूशन के वाइज अगर जानी है तो आप डेफिनेटली आगे स्क्रीनशॉट है वहाँ से मेडिटेट करके अपने लिए ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ भी अगर अट्रैक्शन फील करो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और यस, अगर आपको कुछ भी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, सर्विसेज के रिलेटेड और डिटेल्स जाननी है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो। सो यस, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, वक्त है, एनर्जी है, तो अगर आप ज़्यादा ग्रुप की तरफ सिलेक्ट जो है अपना पुल फिल कर रहे हो तो आप एक से ज़्यादा ग्रुप को भी देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क कर रही है, तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उसको अपने लिए रख सकते हो, बाकियों को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी, ब्यूटीफुल फैमिली। यस, और कुछ नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या डिटेल्स है देखते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3, 4, 10, 15, 21, 24, 26 या फिर 30 में है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है। या फिर अगर इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया आप लोग के, लेट्स सी पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। यस, अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली राधे राधे लिख सकते हो। मुझे पता नहीं ये एक मैसेज आया, सो let's see with the name of the ultimate divine राधे राधे। राधे कृष्ण जी की ब्लेसिंग से हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। ओके, ओके, ओह माय गॉड, दिस इज अल्टीमेट। देखो भाई, आप लोगों के लिए राधा कृष्ण जी की जो है एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए शायद मुझे ये मैसेज आया कि कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप लिख सकते हो डेफिनेटली। चलो, आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज आ रही है ना, आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को, चाहे आप लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी है, आप अपनी पार्टनर को अगर तलाश करो, अभी तक आपको मिले नहीं है वो, तो आप ना अपने घर में मोर पंख ला के रख सकते हो। ठीक है, उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी रख सकते हो। बट ये आपके लिए, आप अपनी वर्क स्टेशन पे, स्टडी टेबल पे, बेड के ऊपर, कहीं पे भी आप रख सकते हो जहाँ पे आप इसके साथ कनेक्शन फील करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस का एक आदत हो सकती है, या फिर उनको पसंद है, या उनको कृष्ण जी की कोई फॉर्म पसंद है, उनको राधे कृष्ण जी का पूजा करना पसंद है, कुछ ना कुछ उनका कृष्ण जी के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप इसको रख सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में बहुत मदद करने वाले हैं आपके लिए वो मोर पंख, बहुत मदद करने वाले हैं आप दोनों की यूनियन में। ठीक है, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी जो फर्स्ट मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है ना, ही और शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। और ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग से बहुत स्पिरिचुअल थे, नहीं। कुछ क्या होती है, कुछ लोग जो है पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी को कैरी करके लाते हैं, बहुत डीप कनेक्शन उनका पास्ट लाइफ में ही होती है, अवेकेंड सोल होते हैं पास्ट लाइफ से ही। तो वो जब आते हैं ना इस दुनिया में, तो वो बचपन से ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बचपन से ही मेडिटेशन, ध्यान करना, वो सब चीज़ें, वैसे ही फैमिली में वो आते हैं, वैसे ही उनकी अपब्रिंगिंग्स होती है और वैसे ही वो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर कुछ लोगों की कार्मा ख़त्म नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल नहीं होते हैं, और फिर इस लाइफ टाइम में आके वो बहुत सारे सफरिंग्स करते करते फाइनली वो
ओवरकम करके आते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी आ रही है कि वो ओवरकम करके जो पर्सन है ना, जो ट्रांसफॉर्म होके एक पर्सन होते हैं, तो वैसा है। अगेन यहाँ पे कुछ लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वो लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है। वहीं पे कुछ लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस है वो, उनमें आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक की एनर्जी आप पाओगे, ज़्यादा एम्बिशियस होना, ज़्यादा करेजियस होना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना, पावर होना, कुछ करके दिखाने का जुनून होना, वैसे भी आपकी फ्यूचर स्पाउस की यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है, दिखाई दे रही है। बट येस, बहुत काइंड हार्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं और बहुत डिवाइन के साथ ना एक अलग सा कनेक्शन है। और वो ना ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो गया, वो सालों सालों का उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो आज ऐसा है। बहुत लोग उन्हें मानते हैं, बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी एटीट्यूड, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो पर्सोना है, उनकी जो एक प्रेजेंटेशन है खुद को लेके, लाइफ को लेके, उनके जो सोच है, उनकी जो बोलने का तरीका, समझने का तरीका, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बातें करने का स्टाइल है, वो लोगों को बहुत इंस्पायर करती है, बहुत मोटिवेशन लोगों को देती है कि आप मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हो, आप स्पिरिचुअली भी अवेकेंड हो सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप एक फेमिनिन एनर्जी में जाके एक जो है घर का काम भी कर सकते हो, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में जाके आप बाहर का काम भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। कहीं ना कहीं ना एक बैलेंसिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, इनको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस है, आपका फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ज़्यादा कल्चरल एक्सप्लोर करना उनको पसंद है। मतलब बहुत सारे जगह जाना, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना, बहुत सारे लैंग्वेजेस को लर्न करना, बहुत सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट सिटीज़ में जाके वहाँ पे क्या कल्चर है, क्यों, उसका हिस्ट्री क्या है, जैसे हिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा उनकी कनेक्शन होगा। ऐसे भी हो सकती है कुछ लोग, आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ऐसा भी हो सकती है जब आप बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो बचपन में हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, या फिर वो इन करियर भी हिस्ट्री के रिलेटेड ही कुछ कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, हिस्ट्री में कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री के साथ उनका कुछ कनेक्शन है। लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस ऑफ ग्रुप नंबर 1, और कोई मैसेज है तो। और ना इनका जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है उनकी लाइफ में, या तो उनकी माता, या तो उनके पिता, उनके फादर मदर, उनके ब्रदर, कुछ ना कुछ उनके क्लोज्ड वन में से उन्होंने किसी की लिटरली किसी की डेथ देखा, या फिर लिटरली किसी को लाइफ में टूटा हुआ देखा है। उन्होंने अपने लाइफ में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ टूटा हुआ देखा है बहुत डीपली, और जिसकी वजह से उनकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आज, वो उसी की वजह से ही हुआ है। तो इसीलिए उनकी जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस है ना, उन्होंने उससे बहुत कुछ लर्न किया है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है उनके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड, और क्या डिटेल मैसेज यहाँ पे आने वाली है। डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ज्योतिष पढ़ लिया, या फिर वास्तुशास्त्र के रिलेटेड कुछ पढ़ लिया, कुछ ना कुछ उन्होंने हीलिंग्स के रिलेटेड, योगा के रिलेटेड, कुछ ना कुछ उन्होंने अकल साइंस के रिलेटेड कुछ किया होगा। शायद उन्होंने उसको बिज़नेस में कन्वर्ट ना किया हो, बट उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में उठते हैं, और उसके सवाल के हल के लिए उन्होंने अकल साइंस से बहुत मदद लिया है। पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस किया हुआ है, या फिर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है वो ना, आप जब फर्स्ट उनको देखोगे ना, आपको बहुत चार्मिंग लगेगा, आपको चार्मिंग भी लगेगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि इसमें कुछ तो बात है, मतलब मैच्योर भी लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। एट द सेम टाइम आपको कुछ बातों में आपको जैसे चाइल्डिश वाला आ जाते हैं फीलिंग्स, वो भी आपको लगेगा। तो जैसे ना ऐसा एक लेयर है, ऐसा एक पर्सनालिटी है, जैसे आप उनको ना डिस्कवर करना चाहोगे। मतलब आप जब उनसे फर्स्ट मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने इस पर्सन को ना पूरी तरह से नहीं जाना, मुझे और जाननी है। फिर दोबारा मिलोगे, दोबारा बातचीत होगी, तो फिर लगेगा कि नहीं,
इसमें तो और बहुत डीप चीज़ है, बहुत राज की बात है। आप उनको जितना जानोगे ना, आपको लगेगा कि आपको उनको और जाननी है, आप उनके बारे में और जान सकते हो। उनके अंदर और भी कलाएँ हैं, उनके अंदर और भी क्वालिटीज़ हैं। उनके लाइफ के साथ आप ना जितनी आप उनके साथ मिलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है, जो आपको सीखनी है, जो आपको समझनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत अमेजिंग है। मतलब उनके साथ आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगे वो आपको बोर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके लाइफ में इतना कुछ है आपको बताने के लिए। तो आप बस सुनते रहना, लाइफ टाइम लर्न करते रहना, तो भी आपके लिए ना ये लाइफ कम पड़ जाएगा। तो उनके पास इतनी स्टॉक है, तो अमेजिंग है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोगों की फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी मर्क्यूरी बहुत स्पेसिफिक हो सकती है। बुध उनका जो बर्थ चार्ट है, लगन चार्ट है, उनकी D9 चार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा उनका आत्मकार का हो सकती है। कुछ ना कुछ उनकी जेमिनाई साइन के साथ, मर्क्यूरी प्लैनेट के साथ बहुत हद तक कनेक्टेड है। स्कॉर्पियो साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही है। नाइस। एरीज साइन बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही है। तो ये कुछ साइंस है जो आप फ्यूचर में जाके जब उनके साथ मिलोगे तो ये साइंस भी आपको जो है मदद कर सकता है सर्च करने में, डिफ़ाइन करने में कि हाँ यही पर्सन मेरे लिए राइट है। अब उनका जो पर्सनालिटी है ना, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग से ही मुझे ड्यूअल पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। अब ड्यूअल मतलब ये नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि वो अपने आप में जानते हैं किस तरह से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करनी है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि मर्द ये काम कर सकता है, औरत वो काम कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट इनके लाइफ में नहीं है। उनके लाइफ में ये है कि हम एज ए इंडिविजुअल हम सब कुछ कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन मेरे साथ घर में भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, करियर में भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। तो हर तरीके से आपको जैसे एक लगेगा एक अच्छा खासा एक ऐसा पर्सन जो मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लिए काबिल है। नाइस। बट यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज आ रही है कि जब आप इस पर्सन से मिलो तो ट्राई करना कि इनको समझने की, इनको रोकने की कोशिश मत करना। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, चंद्रमा के पास 64 कलाएँ होती हैं, पर उनका मन भटका हुआ होता है, क्योंकि चंचल मन होती है। तो चंचल होने की वजह से वो कभी यहाँ कभी वहाँ भटके रहते हैं। हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, कभी इससे ना खुश, कभी उससे ना खुश। तो आपके पार्टनर में से वो कला भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ना उनको एनकरेज करना चाहिए, उनके लिए स्टैंड पॉइंट लेना चाहिए, उनके लिए स्ट्रेंथ बननी चाहिए। जहाँ पे उनको डाउट आ रही है, जहाँ पे वो चंचल ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करनी है, समझाना है सामने वाले को, उसकी बातें सुननी है, समझनी है। इस तरह से आपको ना थोड़ा सा सेंसिटिव वे में अपने पार्टनर के साथ डील करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। तो आप अगर ज़्यादा रूड बनोगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनको वो चीज़ें दिल में लग जाएगी, हर्ट फील करेंगे वो, जिससे आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। नाइस। आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसा है ना, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ देना चाहेंगे, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी उनका रहेगा, बट ज़्यादा वो देना चाहेंगे, देना ज़्यादा पसंद करेंगे। अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा बेस प्रिपेयर करना, अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेस प्रिपेयर करना, ये सब उनके लाइफ में बहुत मायने रखता है। और वो अपने ब्लड लाइन, अपने एंसेस्टर्स, इन लोगों को बहुत मानते हैं, अपनी फैमिली को बहुत मानते हैं। तो वो फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन हैं। पर हाँ, एक बात ये भी है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी पर्सनैलिटी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इमोशंस बहुत हैं, तो हो सकती है कि वो इमोशंस की वजह से थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, या कभी कभी डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी में थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करने के लिए चले जाए। वो होता है, उनके साथ वो चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या उनके दिमाग में चल रही है। उनको अगर स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस देनी है, ठीक है। इससे आपकी रिलेशनशिप बेहतर होगी। पर वो नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव ऑरा दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत जो है इमोशनली डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रही है, जो कि होती है उनके लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा उनके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है।
आपकी फ्यूचर स्पाउस को नेचर बहुत पसंद होगा। मुझे पता नहीं नेचर का बहुत यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है। वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते होंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, अवेकेंड सोल भी होगी। नेचर के साथ कनेक्टेड होना, एनिमल्स के साथ कनेक्टेड होना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में जाके वो एनिमल्स घर में भी ला के रखना, कछुए को घर में ला के रखना, रैबिट को रखना, गाय को रखना, जो है डॉग्स को पालना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को उनको रखने का मन है या फिर वो करेंगे। तो आपको इनको ना थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको उनको ज़्यादा अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनसे इनको ना हीलिंग मिलती है, एनिमल से, नेचर से उनको हीलिंग मिलती है। आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी है कि जहाँ पे वो बहुत मतलब उनको ना सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको वो थोड़े में भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। हालांकि डिवाइन उनको बहुत कुछ देगा, उनको बहुत कुछ देगा, उनको रिचनेस से भर देगा, उनको मैजिक से भर देगा उनका लाइफ। पर उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है कि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर उनको ज़्यादा मिलता है तो ही विल बी और शी विल बी हैप्पी, अगर उनको नहीं भी मिलता है तो भी ही और शी विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। फ्यूचर स्पाउस जो है उनकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा भी एनर्जी आ रही है कि उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, उनको मूवमेंट में आना पसंद है, उनको ना ऐसे जकड़े रहना। अगर आप उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली जकड़े रखना चाहोगे तो वो उतना ही आपके हाथ से फिसलेंगे। तो उनको वो ना वो फ्रीडम चाहिए, उनको फ्रीडम बहुत पसंद है। तो हर एक चीज़ में अगर उनको फ्रीडम मिलेगा तो ही विल बी और शी विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन हिज और हर लाइफ। नाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रीडम को बचपन में खोता हुआ देखा है, या फिर पास्ट लाइफ का उनका कुछ एक्सपीरियंसेस है फ्रीडम के साथ, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से इस फ्रीडम को पाया है। तो जब पार्टनरशिप या फिर मैरिज में आप आते हो तभी भी आप ध्यान रखना है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस को फ्रीडम पसंद है, स्पेस पसंद है, पीसफुल रहना पसंद है। नाइस, लास्ट कुछ मैसेजेस हम देखते हैं। वो ये भी चाहेंगे कि आप भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आप भी नेचर के साथ घूमना फिरना पसंद करो। लाइफ पर्पस, फॉरगिवनेस। आपकी फ्यूचर स्पाउस देखो आपकी करियर में तो 4 चांद लगाने वाले हैं, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस जब आपकी लाइफ में आएंगे वो आपके लिए कॉन्फिडेंस को कैरी करके लाएंगे, वो आपके लिए एम्पावरमेंट को कैरी करके लाएंगे, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अपने साथ कैरी करके लाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है कि वो आपके लिए एक लकी चार्म के जैसा काम कर रहे हैं और आपको भी उनके लिए वैसे ही जो है काम करनी है। आपकी फ्यूचर स्पाउस ने बहुत मुश्किल से सीखा है हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू फॉरगेट थिंग्स। तो क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, उन्होंने अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं, उनके करियर, उनके पर्सनल लाइफ के साथ वो बहुत अलाइंड चल रहे हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप भी उनके साथ अलाइनमेंट में चलें। वो बहुत अलाइंड सोल है, बहुत स्पिरिचुअल सोल है। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एनर्जी आ रही है। ओके, सो उनकी आपकी लाइफ में आने के बाद ना वो आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल बातें बताएंगे, फ़िलासफ़िकल बातें बताएंगे, जो उन्होंने सीखा है स्पिरिचुअलिटी में अपने लाइफ में वो आपको बताना चाहेंगे। आपको ना थोड़ा सा लिसनिंग ईयर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब उनकी बातें सुनोगे आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए एक सोर्स है, एक मोटिवेशन का सोर्स है स्पिरिचुअलिटी का। तो सिर्फ करियर में ग्रोथ नहीं होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है उनके साथ जब आप मिलोगे। और आपकी स्पिरिचुअल में जो लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन की जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। बुक्स भी वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐड करने वाले हैं। नाइस, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए जैसे मैंने बोला आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। देखो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनको दोनों चीज़ें पसंद है। उनको रॉयल एनर्जी में भी रहना पसंद है, खुद को तैयार करना, अच्छे से एक रिप्रेजेंटेबल पर्सन होना, बट एट द सेम टाइम उनको बहुत सिंपल रहना, बहुत सिंपल ड्रेसिंग पहनना, बिल्कुल कुछ तामझाम नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बैठना, मूवीज़ जाना,
पार्टीज़ करना ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको मेडिटेट करना, योगा करना, घर में बैठ के बातचीत करना, पीसफुली बैठ के झूला झूलना घर पे, स्विमिंग करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, साइकिलिंग करना, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना, पेड़ पौधा लगाना और स्पिरिचुअल बातें करना, ये सब उनको बहुत पसंद है। तो आपको भी आगे चल के इन सब के साथ अडेप्टेबल अगर आप होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 6, 8, 12, 18, 22 या फिर 28 में आती है किसी भी मंथ का, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। Radhe Krishna ji, help us, thank you, protect us and bless us throughout this journey. Help us to find out group number 2 के future spouse. देखो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रही है, जैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस ना जैसे अपनी, पता नहीं ये किन के साथ रेजोनेट होगा, वो तो जब आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तभी पता चलेगा। बट यस, कुछ लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस है वो ना अपनी माँ के लाडले हैं या माँ की लाडली है, ऐसे बोलते हैं ना, माँ का लाडला, माँ की लाडली, तो वैसा है उनका कनेक्शन उनके माँ के साथ, उनकी मदर के साथ या उनकी मदरली फिगर यानी कि उनकी बड़ी बहन हो सकते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा है, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, उनके इमोशंस उनके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि जैसे उनकी आवाज़ में एक दम है, उनके वर्ड्स में एक दम है। वो जब बात करते हैं तो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनकी बात फॉलो करते हैं, उतना जो इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी उनका है। ठीक है, नाउ आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो नॉलेज को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, नॉलेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ों के तरफ मतलब डिस्कवर करना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें, डिफरेंट प्लेसेस में जाके उनकी जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अपने ही काम में जो भी फील्ड में वो है या जो भी चीज़ में उन्होंने स्टडीज़ किया है उसमें बहुत ज़्यादा डीपर नॉलेज उनका है, उनके जो भी करियर फील्ड है उसके ऊपर उनका अच्छा खासा नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो गए, बहुत डिवाइन के साथ एक उनका एक अलग सा कनेक्शन होगा। वो शायद नॉर्मल वर्ल्ड के लोगों को वो दिखाई ना दें, बट मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल के साथ साथ मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा पर्सन दिखाई दे रही जो कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी कर्मा हमेशा क्लीन चिट रखते हैं। ठीक है, हाई नॉलेजेबल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे, और क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है उसी के वजह से उनके बातों में भी दम है, उनके एक्शन में भी दम है, उनकी वाणी में भी दम है, उनकी पर्सनालिटी में भी दम है, उनके काम में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे जैसे 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, इसके साथ बहुत ज़्यादा 8 नंबर के साथ उनकी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकती है। वो नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है, या जब आप मिलोगे तब ये डेट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 5, 10, 8। उनका कनेक्शन
नंबर 8 के साथ कुछ ना कुछ बैठ रहा होगा, उनके फैमिली में किसी का होगा, कुछ ना कुछ उनके साथ उनका इस नंबर का कुछ ना कुछ उनके साथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है उनके लाइफ में। और इन्फिनिटी साइन के साथ भी वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, शायद वो करते भी होंगे। नाइस, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो आपके लाइफ में जब आएंगे तो वो एक मैजिक क्रिएट करेंगे। जब आप मिलोगे तभी भी वो एक मैजिकल मूवमेंट होगा और वो आपके लाइफ में बार बार मैजिक को ऐड करेंगे, बार बार लक को ऐड करेंगे। आपकी जो लक है ना, आपकी शादी के बाद जो है, आपकी रिलेशनशिप के बाद ही और शादी के बाद भी आपकी लक चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पार्टनर का लक आपके लक के साथ मिल जाएगा और उनका लक बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी गाइडेंस आ रही है कि वो अर्थ साइन के भी कोई पर्सन हो सकते हैं। अर्थ साइन, अर्थ एलिमेंट, जैसे कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, इस साइन का भी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। उनके रूट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उनके रूट के साथ, उनके जो ओरिजिनल जो ब्लड लाइन है, उनका जो रूट है, उनका जो फैमिली ट्री है, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है, क्योंकि उनके रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, तो वो ऑटोमेटिकली उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी और कैसी है, लेट्स सी। आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी मुझे अभी फ्लर्टी नेचर की भी दिखाई दे रहे हैं। देखो, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बावजूद बहुत फन ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत एंजॉय करने वाला, लाइफ की मज़े लेने वाला पर्सन। मतलब वो काम के टाइम अगर आप उनसे मिलोगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, पर रादर देन इट वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फन ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत फ्लर्टी पर्सन है, चार्मिंग पर्सन है। ऐसे ही कुछ गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 में भी आए थे कि वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। यहाँ पे भी वैसी हो सकती है, कुछ फ्लर्टी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकती है कि अगर वो कहीं पे कोई भी पर्सन के साथ मिले या कहीं पे भी वो चले जाए, कोई ग्रुप में चले जाए, पब्लिक में चले जाए, तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फ्लर्टी काइंड ऑफ चीज़ें जो हेल्दी फ्लर्टी होती है, मतलब बातचीत करना, मज़े करना, ऐसी उनकी एक पर्सनालिटी है, ऐसा उनका एक ऑरा है कि जहाँ पे लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं है, सिर्फ हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ऐसा नहीं है। उनकी बातचीत बहुत अच्छा है, बहुत लोग उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे होता है ना यारों का यार, तो वैसे उनकी पर्सनैलिटी कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं। उनको पता है कि पब्लिक अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा माहौल को लाइट बना सकते हैं। तो उनकी फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो सकते हैं। नाइस। पर डीप डाउन बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, डीप डाउन बहुत मिस्ट्रियस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे आप अगर उनको जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मज़े भी कर सकते हैं, पर जो नॉलेजेबल टॉक हो गया या विजडम वाला टॉक हो गया या बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल टॉक हो गया, स्पिरिचुअल टॉक हो गया, इसमें भी उनके बहुत अच्छे से महारथी है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या वो सिर्फ चार्मिंग है, सिर्फ उनके काम में उनका अच्छा कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं वो खुद को सर्च करने के जर्नी में भी है, उनको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट होगा, उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में भी इंटरेस्ट होगा, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इंटरेस्ट होगा, उनको कनेक्शन होगा नेचर के साथ, कनेक्शन कुछ ना कुछ बैठ रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं डीप डाउन एक ऐसा पर्सन भी है जो अपनी इमोशंस को हर किसी के सामने शो नहीं करते हैं, पर आपके सामने शो करेंगे। तो बहुत एक जैसे कॉन्ट्रास्ट वाला पर्सन, जैसे ग्रुप नंबर 1 में ना ड्वेल पर्सनैलिटी आई थी, तो यहाँ पे से कॉन्ट्रास्ट वाला पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसे विन विन सिचुएशन, मतलब विनर वाला एक अमेजिंग सा पर्सन, जिसने जो सेल्फ मेड मैन होते हैं, सेल्फ मेड वुमेन होते हैं, वैसे मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली वो अपनी ऑरा को कैरी कर सकते हैं।
अपनी काम में, अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत मेहनत करके जो भी अचीव किया है, उन्होंने सेल्फ मेड मेहनत किया हुआ है। जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत जैसे CEO काइंड ऑफ हो गया, कोई बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कोई लीडर, लीडरशिप का कैरेक्टर उनके अंदर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनके अंदर है। बट डीप डाउन आप देखोगे तो वो फन ओरिएंटेड भी हैं, लोग उनके साथ कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं। आप भी जब उनसे मिलोगे तो आप भी बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, आपको मज़ा आएगा उनकी बातें सुन के कि यार ये पर्सन इंटेलेक्चुअल बात भी कर सकता है और फन ओरिएंटेड बात भी कर सकता है, और डीप डाउन इसको सोल पर्पस, अर्थ मिशन जानने का मन भी है। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे करना क्या चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा जो है लेयर्स है इनके कैरेक्टर में, बहुत ज़्यादा लेयर्स है। आप एक लेयर को देखोगे तो दूसरा लेयर आ जाएगा, तीसरा लेयर आ जाएगा, इस काइंड ऑफ। और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ तो डेफिनेटली है। तो अगर कोई ग्रुप नंबर 1 या 2 में कंफ्यूज है, जाना चाहता है, तो आप दोनों को देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। और एक कार्ड से कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे, वो ना अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जब आप मिलोगे तभी वो बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके होंगे, वो फेमस ऑलरेडी हो चुके होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। एक्सक्यूज मी। आपकी फ्यूचर स्पाउस ना डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ना कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, सैजिटेरियस कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि वो हीलिंग मोडालिटीज़ में हो या उन्हें इंटरेस्ट हो, योगा वगैरह कुछ करते हों। देखो वो अपनी जो करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ भी करें, पर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा हुआ होगा हीलिंग से रिलेटेड, या फिर जो अकल्ट साइंस के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा। उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, उन्हें लाइफ को एंजॉय करना, मज़े करना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। साथ ही साथ वो बहुत काम भी करना चाहते हैं, मतलब वर्कहॉलिक जो होते हैं, जैसे जो काम करते हैं, तो वो वैसे भी हैं। और जब उनके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाती है या जब उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, तो वो उस टाइम में और किसी की नहीं सुनते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देते, फोकस करते, उनको दिन रात ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब वो माइंड सेट कर लेते कि अब मुझे घूमने जाना है, अब मुझे अपने पार्टनर को टाइम देनी है, अब मुझे अपनी फैमिली को टाइम देनी है, तो वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। नाइस। आप दोनों लिटरली जो एक होती है ना मेड फॉर ईच अदर, जो पावर कपल होते हैं, मुझे वो यहाँ पे पावर कपल दिखाई दे रहे हैं। नाइस। जैसे दोनों मिलके ना कुछ सर्च करने वाले हो, कोई क्वेश्चन का आंसर सर्च करने वाले हो, कोई कंपटीशन जीतने वाले हो, कुछ डिस्कवर करने वाले हो। जैसे आप दोनों की जो बॉन्डिंग होगी फ्यूचर में जाके, जैसे सिमिलरली जैसे मेड फॉर ईच अदर, मतलब ये जो भी पर्सनालिटी यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सनालिटी आपके अंदर भी हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हद तक रिफ्लेक्ट करते हो। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस है यहाँ पे। एक और ये भी मैसेज आ रही कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से भी कुछ लोग अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग्स, ये मोडालिटी में योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं या इनमें इंटरेस्ट है। क्योंकि जब आपकी शादी होगी या फिर जब आप मिलोगे इन पर्सन से, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आपके थ्रू उनका बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल जाए। मतलब वैसे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में, पर कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में मिसिंग है, कुछ ना कुछ उनको सर्च करना है। तो वो जब आप उनसे मिलोगे तब आपके थ्रू उनको वो आंसर मिलेगा। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि ये जो भी बातें मैंने बताई, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप में हैं, आपके अंदर है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेट्स से आपकी फ्यूचर स्पाउस में और क्या क्वालिटीज़ हैं। एक हीलर की क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही। हाँ डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तो आप ग्रुप नंबर 1 देख सकते हो।
आप दोनों मिलके ना आपके पार्टनर को भी और आपको भी क्वांटम फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल टॉक में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे बुद्ध जी की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मॉन्क्स, इनकी एनर्जी भी उनको बहुत अट्रैक्ट फील करती है आपके पार्टनर को, और इवन आपको भी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप हीलर हो, या आप कुछ ना कुछ ऐसे हीलिंग मोडालिटीज़, अकल्ट साइंस का कोई ना कोई सब्जेक्ट किया हुआ है, या करने का सोच रहे हो, या आगे कर सकते हो। आपके थ्रू आपके पार्टनर को भी बहुत सारा मदद मिल जाएगा। लॉर्ड कृष्ण की एनर्जी यहाँ पे आ रही है और रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके पार्टनर है ना, ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे, वो एक फेज दे के ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे, और आप भी ट्रांसफॉर्म होके अपने पार्टनर के पास जाओगे, और आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो इस धरती के लिए। मुझे यहाँ पे जैसे सोल कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप दोनों की सोल ना एक दूसरे को पुकार रही है। नाइस। मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैसेज आ रही है कि अभी फ़िलहाल भी आप अपने पार्टनर से अगर मिले नहीं हो, तो आप कुछ कर रहे हो, कोई टेक्निक कर रहे हो, पुनः प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो पाओ। वो कनेक्शन जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, वो काम कर रही है। आप और आपके पार्टनर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी को होल्ड करो। आप दोनों थोड़े से भी खुश हो सकते हो, आप दोनों की ड्रीम्स बहुत बड़ी है, आप दोनों अचीवर्स हो, आप दोनों लीडर्स हो, आप दोनों पावर से भरे हुए हो। नाइस। आप दोनों के पास कैपेसिटी भी है कि आप दोनों मिलके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ग्रो कर पाओ। बस ये अवेकनिंग स्टेज और टाइम की बात है। तो जब आप दोनों का टाइम आएगा, आप अलाइन होगे यूनिवर्स के साथ, तो आप दोनों का एक नया जन्म होगा, एक नई बर्थ होगा। नाइस। आपके पार्टनर को मिस्ट्रियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसी वजह से उनको आप में भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्ट्रियस चीज़ें मेरे व्यूअर्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को मेनली अट्रैक्शन आपके प्रति इसी वजह से आएगा, मेनली उनका जो ध्यान है आपकी तरफ इसी वजह से आएगा, क्योंकि आप मिस्ट्रियस चीज़ों में कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो वो उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नाइस। सो लास्ट कुछ मैसेजेस लेते हैं एंड विल एंड अप दिस रीडिंग। आपके पार्टनर को आप कैसे जानोगे, पता है उनको गोल्ड वगैरह पहनना, ज्वेलरी पहनना, या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे क्रिस्टल्स वगैरह है इसका वेयर करना, माला जो हमारा रुद्राक्ष का माला है, क्रिस्टल माला है। जब आप उनसे मिलने जाओगे या कभी भी आप उनके साथ बातचीत करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, भले ही वो मेल हो फीमेल हो, पर वो कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहनते हैं। कानों में हो गया, कुछ ना कुछ वो पहनते हैं, तो उससे भी आप मतलब उनको पहचान सकते हो। आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत टैलेंटेड है, एकदम से टैलेंटेड है। अब दोनों की फाइनेंशियल हेल्थ ग्रो होगी जब आप दोनों मिलोगे। मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैसेज आ रही है कि आप दोनों जब दोनों को एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, नेचर बहुत पसंद होगा, दोनों की चाहत बहुत सिमिलर काइंड ऑफ फूड हैबिट्स सिमिलर काइंड ऑफ होगा, मज़े करना लाइफ में वो भी एक सिमिलर काइंड ऑफ होगा, वर्क स्टाइल बहुत सिमिलर काइंड ऑफ होगा, आपकी बातचीत करने का स्टाइल बहुत सिमिलर काइंड ऑफ होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करोगे फर्स्ट मीटिंग में, तभी आप एक दूसरे के लिए एक बहुत चुंबक वाला ऐसा एक अट्रैक्शन फील करोगे, और वो ऐसा नहीं कि तुरंत होके छूट जाएगा, नहीं, एक लाइफ लॉन्ग वाला अट्रैक्शन है। और कुछ लोगों की ये जो मीटिंग है वो ट्रैवलिंग के थ्रू भी हो सकती है, बिजनेस ट्रैवल हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रैवल, कुछ ना कुछ ट्रैवल के थ्रू हो सकती है। आप दोनों बहुत बोल्ड हो, साथ ही साथ आप दोनों पब्लिक अपीयरेंस या फिर लाइमलाइट में आना भी चाहते हो, साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखना चाहते हो। ये रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी मैं चेक कर रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारे पर्सनालिटी आपकी भी आ गई है आपके पार्टनर के साथ, जो कि मैचअप कर रही है। नाइस। एक बार मैं यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहूँगी, जब आप फिक्स करना मैरिज, उससे पहले एक बार अपनी कुंडली में चेक करा लेना, जो आपकी जो सब
चेक करते हैं वो एक बार आप चेक करा लेना, शादी से पहले जो मैच मेकिंग कराते हैं वो एक बार आप कर लेना एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में अपनी फिनेंसेस, मनी, करियर, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ सबको ग्रो करने वाले हो। वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, नाइस। ओके, सो आई होप, ओके, सो आप दोनों की ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्टर्स हीलिंग भी आप करने वाले हो दोनों मिलके, बहुत अच्छी ऊर्जा है। एक सीन यहाँ पे दिखाई दे रही है जिससे आप दोनों मिलके पूजा कर रहे हो, आप दोनों मिलके मेडिटेट कर रहे हो, आप दोनों मिलके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा लाइट की एनर्जी एनहेंस होगी। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। आप दोनों का जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैचअप होगी, कॉम्प्लीमेंट करोगे आप एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ड्रेसेस खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, ड्रेसअप होना, ये सब चीज़ें आप करोगे, बहुत अच्छा है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1, 9, 13, 16, 19, 23, 27 या फिर 31 में आती है, आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग है। लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, विथ राधा कृष्ण नेम। लेट्स सी। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, मुझे यहाँ पे फर्स्ट जो मैसेज आ रही है वो बहुत क्लियर माइंड पर्सन है। उनको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको पता है, ओके। पर जब तक उनकी सोल अवेकनिंग ना हुई हो ना, तब तक वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में भी रह चुके होंगे। और जब उनकी सोल अवेकनिंग के थ्रू गया है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गया है, रीबर्थ की एनर्जी के थ्रू गया है, एक्सपीरियंसेस की जो है सफ़र के थ्रू गया है, उसके बाद उनकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। वो जब आपके पास आएंगे तो वो मैच्योर होके आएंगे। वो ऑलरेडी बाय बर्थ केयरिंग, लविंग है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड डेफिनेटली है। पर ऐसा है ना, जैसे हम भूल जाते हैं कभी कभी हमारे रियल सेल्फ को, क्योंकि इतनी ज़्यादा राहु की इम्पैक्ट है, इतनी ज़्यादा कलयुग का इम्पैक्ट है, इतनी ज़्यादा कर्मा का इम्पैक्ट है, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना ही याद रखते हैं कि हम हमारे लाइफ में आए हैं, हमारे परिवार में आए हैं, हमें पढ़ाई करनी है, हमें हमारी जॉब करनी है, मनी कमानी है और हमें हमारे परिवार को संभालनी है, हमें शादी करनी है, बच्चे करनी है, बूढ़े हो जानी है, फिर उनका दायित्व निभानी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद फिर चले जानी। ये एक सफ़र है, ये एक साइकिल है जिसको हम जो है रेगुलर बेसिस में सुनते आते हैं, या फिर उन्होंने अपनी बचपन से ये चीज़ें सुनते आए हैं या समझते आए हैं। जैसे जैसे उनका एज बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी एक्सपीरियंसेस बढ़ती गई और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होना शुरू हुए, समझना शुरू हुए। वो शनि जी का भक्त हो सकते हैं। वो ओके मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना, हो सकती है कि वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हों, चाहे वो अपनी मेन प्रोफेशन कुछ अलग रखे हों, पर उनका जो साइड प्रोफेशन है वो वैसा है, वैसा डेफिनेटली हो सकती है कुछ ना कुछ कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन, कनेक्टेड विथ इमोशंस, कनेक्टेड विथ हॉस्पिटलिटी, नेचुरोपैथी, कुछ ना कुछ है उसके रिलेटेड। और आपकी जो पार्टनर है वो फ्यूचर स्पाउस जो है वो शनि जी के साथ
राहु केतु जो शैडो प्लैनेट्स है उनके साथ उनका कुछ ना कुछ, उनकी जो बर्थ चार्ट है, नवांशा चार्ट है, उसमें कुछ ना कुछ उनका है कनेक्शन है इन प्लैनेट्स के साथ। वो उनकी जो डेटी है आइदर उनको पूजा करते होंगे या तो कुछ ना कुछ मानते होंगे या उनकी कोई इफ़ेक्ट उनके लाइफ में होगा। अब नेक्स्ट ये है कि वो ऐसा भी हो सकती है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है या आप जो है वो दुर्गा माँ का कोई एक फॉर्म, फीमेल की कोई एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की कोई एक फॉर्म, दुर्गा माँ हो गया, काली माँ हो गया और लक्ष्मी माँ हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्म्स के साथ भी कनेक्टेड होंगे। या तो वो कनेक्टेड होंगे या तो आप कनेक्टेड होंगे। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप लोग जो है डिवाइन के साथ कनेक्टेड होके आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहे हो। नाइस। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है ना उनका स्पिरिचुअल जर्नी से पहले वाला फेज़ बहुत डार्क फेज़ हो सकती है। उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले जो फेज़ है बहुत डार्क हो सकती है, बहुत डार्क फेज़ जैसे बोलते हैं वैसे हो सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में और हाल फिलहाल में जब आप उनसे मिलोगे तो वो पॉजिटिव लाइट को कैरी कर रहे हैं, इस तरह का पर्सन आप फील कर सकते हो। उनके ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है। आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी हो सकती है कि वो वेद, पुराणास, फिलॉसफी, कुछ ना कुछ वेदों से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, उपनिषद से रिलेटेड या तो वो स्टडीज़ कर रहे हैं या तो उनको जानने की इंटरेस्ट है। मंत्रास के रिलेटेड, हिम्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ वो बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे वाइब्स आ रहे, बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करते हैं और उनको पता है कि उस मंत्रा का मीनिंग क्या है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बोलने के लिए बोल देते, नहीं, उनको पता है कि उस मंत्रा का मीनिंग क्या है, उसका काम क्या है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। वो बैलेंसिंग एनर्जी में भी बहुत मानते हैं, वो पुरुष और प्रकृति में बहुत मानते हैं। इस फिलॉसफी के साथ वो जो उपनिषद्स की ये जो फिलॉसफी है इसके साथ भी बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। नाइस। उनके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ हो चुका होगा प्रीवियस टाइम फ्रेम में। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जीज, एविल आइज, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो चुका होगा। मुझे ऐसा पता नहीं क्या वाइब्स आ रही है बट ऐसा कुछ वाइब्स आ रही है कि हो सकता है उनकी बहुत सारे दुश्मन हो या हिडन दुश्मन, हिडन एनिमीज़ जो होती है वैसे कुछ एनिमीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। फ़िलहाल तो नहीं है पर हाँ उन्होंने अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। तो आप जब भी उनसे मिलना तो उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा ये उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट किया हुआ था पास्ट में। इवन वो जो भी पर्सन उनके लाइफ में ट्रबल्स को क्रिएट कर रहे हैं वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आए हुए हैं। लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और कैसी है। फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी पहले बहुत शक्की किस्म के आदमी भी रह चुके हैं। वो पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल जो भी हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी से पहले वो बहुत डाउट करते होंगे सब चीज़ों के ऊपर, या बहुत फियर फील करते होंगे, या बहुत ऐसे मतलब डाउट की एनर्जी, फियर की एनर्जी, उस चक्कर में ना बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिया ही नहीं होगा लाइफ में। पर स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्ट होने के बाद वही पर्सन हर चीज़ में रीज़न ढूंढना शुरू किया है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना शुरू किया है, हर चीज़ में उन्होंने समझना शुरू किया है कि ये चीज़ें हुआ तो क्यों हुआ मेरे साथ। पहले जो दूसरों को ब्लेम करता था या करती थी, अभी वो उस चीज़ का ब्लेम खुद उठा रहे हैं, उस कर्मा का बेड़ा खुद उठा रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद मैंने कुछ गलत किया है या फिर मुझे डिवाइन कुछ सिखाना चाहता है। तो वो क्या सिखाना चाहता है, बेसिकली वो उनका बिहेवियर उनका चेंज हो चुका है अभी। बिल्कुल उनको दर्द मिला है, उनको हार्ट ब्रेक्स मिली है, उनको लाइफ में
फ्रेंड्स के थ्रू धोखा मिला है, करियर के थ्रू धोखा मिला है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव ऊर्जा उसको उन्होंने विटनेस किया है अपने लाइफ में, बहुत तकलीफ़ उठाई है उन्होंने अपने लाइफ में। इसकी वजह से बहुत दुखी भी थे वो, इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत टाइम तक सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरे में ही गुज़रा है, पर फिर उन्होंने उससे ओवरकम किया है। अभी जब आप उनसे मिलोगे, वो एक हैप्पी सोल हैं, वो एक सेटिस्फाई सोल हैं, वो अपना केयर करना जानते हैं, अपनी हार्ट का केयर करना जानते हैं, अपनी इमोशंस का केयर करना जानते हैं। ये उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हुआ है। पहले उन्होंने हर किसी को अपना दिल दे दिया, हर किसी को विश्वास कर लिया, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, और उसी के वजह से उन्होंने बहुत सारे विट्रेस को देखा, बहुत सारे पेन्स को मैनिफेस्ट किया। पर अभी वो अपना केयर खुद रखना जानते हैं, उनको पता है कि किस तरह से उनको अपना केयर रखना चाहिए और किस तरह से ख़राब लोगों से अपनी एनर्जीज़ को बचाना चाहिए। तो वो ना थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं अपने आप को लेके, थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत गंदा रहा है, बहुत गंदा रहा है। तो वो ना हमेशा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो लाइफ में हमेशा एक्सपीरियंस करना चाहते थे या चाहते हैं। बहुत हेल्पफुल पर्सन है वो, हमेशा हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हमेशा हर किसी को प्यार देना चाहते हैं, हमेशा हर किसी की केयर करना चाहते हैं। बदले में उनको भी वही ट्रस्ट, बिलीव, लव एंड केयर ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मीनिंग वाला पर्सन नहीं है, बहुत अच्छे पर्सन है, दिल के बहुत अच्छे पर्सन है, पर उनका दिल बार बार टूटा है, उनका भरोसा बार बार टूटा है। जिनके साथ उन्होंने प्यार किया उसने उन्हें धोखा दिया, जिनके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप किया उसने उन्हें धोखा दिया, परिवार में कज़न से उनको धोखा मिला, टीचर से उनको धोखा मिला। तो कहीं ना लाइफ में बार बार उनको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उसी के वजह से वो देखो यहाँ पे 99 की ऊर्जा है, पता है, बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे आ रही है 99, क्योंकि मैंने रिसेंटली 9999 एंजल नंबर्स का मैसेज को यहाँ पे जो है डिलीवर किया है मेरी चैनल पे। आप देख सकते हो स्पिरिचुअल जर्नी में जाके, अगर नए हो तो आपके लिए ना सिग्नल यही है, जब इस पर्सन से आप मिलने वाले होंगे उसके आसपास आपको 999 एंजल नंबर, 999, 4 टाइम्स 9, 9999 का सीक्वेंस दिखना शुरू हो जाएगा। वो एक एंडिंग को दिखा रहा है और उसके बाद एक नई बिगनिंग को भी दिखा रहा है, जो कि आप इस पर्सन के साथ लेने वाले हो। देखो आपके लिए क्या मैसेज आ रही है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, आपको उनके साथ कंप्लीटली ट्रस्ट वर्दी होनी है, कंप्लीटली उनके ऊपर बिलीव करनी है, और उनको ये विश्वास दिलानी है, ट्रस्ट दिलानी है कि वो आप पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिल इतनी बार टूटा है। अब जो है वो बहुत संभाल के कदम डाल रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक के पीता है, तो वैसा ही है, क्योंकि अब शायद वहाँ से वो रिकवर कर चुके हैं, वो ऊंट से वो भर चुके हैं, वो जो तकलीफ़ थी उससे वो बाहर निकल चुके हैं, बट स्टिल वो लर्निंग उनके साथ में है। इसीलिए अगर उनको कभी भी डाउटफुल एनर्जी आया तो वो उससे दूर रहेंगे, वो कभी उसके पास नहीं जाएंगे। तो आपको बहुत क्लियरली अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी है। जब उनके साथ मिलोगे तब भी आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ उनसे मिलनी है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप बहुत अपने आप को, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को अब उनके सामने रख सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। ये आपके लिए एक मैसेज है। आप अगर उनके तरफ ज़्यादा सिंथेटिक वाला जो है बातें शेयर करोगे उनसे, या फिर एक्सपेक्ट करोगे ज़्यादा सिंथेटिक, ज़्यादा ड्रामेटिक, नहीं है, वो नहीं है ड्रामेटिक ज़्यादा। नाइस, बहुत प्योर सोल है। वो जो भी करेंगे ना, अगर वो आपके साथ रोमांस भी करेंगे, आपके साथ प्यार भी करेंगे ना, बहुत अमेजिंग तरीके से करेंगे, पर बहुत ऑथेंटिक सेल्फ है, वही उनका ऑथेंटिक सेल्फ है। उनको ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, पर जब वो करना शुरू करेंगे तो बहुत लग्जरी के साथ वो करना शुरू करेंगे चीज़ों को। तो उनको ना ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रस्ट बहुत पसंद है, तो आपको ट्रस्ट वर्दी होना ज़रूरी है उनके सामने स्पेसिफिकली। मखोटा पहन के अपने पार्टनर के पास जाओगे तो वो पहचान लेगा, और फिर या पहचान लेगी,
और फिर वो कभी भी आपके लाइफ में नहीं आना चाहेंगे या चाहेंगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपने पार्टनर के पास जाना, रादर देन कि फेक पर्सनालिटी के साथ अपने पार्टनर के सामने जाना, ठीक है। तो उनको फेक पसंद नहीं है, उनको सब चीज़ें सच्चाई के साथ बताना तो उनको बहुत पसंद है। और आप दोनों मिलके बहुत अच्छे से, मुझे ना बहुत यहाँ पे डीप मैसेज आ रही, डीप मैसेज। जैसे आपकी पार्टनर मास्टर है, मास्टर भी रिवर्स में आया है और मैंने उसको रिवर्स में ही लेनी है। आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रेस देखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, पर जैसे ओसोजेन है ना, जैसे मास्टर हैं, उन्होंने जैसे अपने लाइफ में, उनका अगर लाइफ स्टोरी कभी पढ़ोगे, आपके पार्टनर जो है उनके पास ओशोजेन का बुक होगा, हो सकती है उनके पास ओशोजेन का, या कोई भी ऐसे धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो है उनका बुक्स होगा। वो बुक्स को पढ़ते होंगे। अब वो जब आपसे मिलेंगे तब भी वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपकी पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ का मास्टर है, पर उनके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से उनके लाइफ में इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ उन्होंने झेला है। अभी हाल फिलहाल में उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जाके उनको बहुत सारी समझ आ चुकी है। स्टिल वो कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, अभी भी वो कुछ रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। उनके अंदर कंपैरिजन की एनर्जी भी होगी, स्ट्रेस की एनर्जी भी होगी। हालांकि वो स्ट्रेस से अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, अपनी लाइफ को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में घिरे हुए हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं। इस तरह का एक कैरेक्टर भी उनके अंदर है। आपके पार्टनर फ्यूचर में आपके पार्टनर पास्ट में अपनी लाइफ को दूसरों के साथ बहुत कंपेयर किया है, अभी नहीं है। अभी वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू जा रहे हैं। वो स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल है, सीरियस सोल है, बहुत सीरियस सोल है। मुझे यहाँ पे हंसी मजाक से ज़्यादा ना सीरियस की एनर्जी आ रही है। बहुत सीरियस है, बहुत डीप नॉलेज है उनको, बहुत डीप इंसाइट्स है उनको अपने लाइफ के बारे में। उनको अपनी लाइफ के बारे में और भी जानने की ज़रूरत है और वो जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर जा चुके हैं और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हाल फिलहाल में। तो जब भी आप मिलना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उसका ज़्यादा नाता नहीं है, ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ नाता है। वो एंजल से बात करता होगा, एंजल नंबर्स के साथ वो कनेक्टेड फील करती होगी। और आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ में भी इंटरेस्ट रख रहे होंगे, या तो कुछ सीख भी चुके होंगे। मुझे यहाँ पे लैमा फेरा दिखाई दे रही है, जो लॉर्ड बुद्ध जी की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे वो भी आ रही है। मेडिटेशन में आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो मेडिटेशन में बहुत ग्रो कर चुके होंगे। जब आप उनसे मिलोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, ट्रांसेंड की स्टेट में जा सकते हैं, इतना पावरफुल है उनकी ऑरा। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है बिल्कुल स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी एनिमल स्पिरिट से, अपनी एंजल गाइड से, नेचर से। उनको सोलो ट्रैवल पसंद होगा, उनको अकेले रहना पसंद होगा, उनको एनिमल्स के साथ ज़्यादा टाइम रहना पसंद होगा रैदर दैन कि ह्यूमंस के साथ। उन्होंने अपनी सोल पर्पस और अर्थ मिशन की स्टडी भी किया होगा, या तो स्टडी किया होगा या तो किसी और से जो है जाना होगा, बट उन्होंने डेफिनेटली किया होगा। ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी, फिर से शफल करते हैं। मुझे सिर्फ 1 या 2 कार्ड चाहिए था आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी में, और कुछ देखते हैं। पास्ट में उनके लाइफ को दूसरों ने हैंडल किया है, जबकि अभी वो अपने लाइफ को खुद हैंडल करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं।
उसको समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपकी फ्यूचर स्पाउस के पास कुछ ना कुछ एनिमल्स ज़रूर होंगे, ज़रूर। वो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास आंसर, किसी चीज़ का आंसर है। उन्होंने हाल फिलहाल में कोई चीज़ें क्लोज़र किया हुआ है और उनके पास आंसर मौजूद है। डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ के साथ काम किया है, उनके पास आंसर मौजूद है। वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उस चीज़ का आंसर उनके पास मौजूद है, या तो होने वाली है आगे, बट वो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हैं। अकल साइंस में प्रोफेशनली भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रोफेशनली अकल साइंस में हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है, टैरो कार्ड रीडिंग में है, एनर्जी हीलिंग में है डेफिनेटली है, साउंड हीलिंग में है। आपके फ्यूचर स्पाउस सीक्रेटिव बहुत हैं और सीक्रेट वर्क्स भी करना उनको बहुत पसंद है। उनको पीस में रहना पसंद है, उनको शांति पसंद है, उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, नेचर के साथ कनेक्ट होना पसंद है। क्राउडी प्लेस ज़्यादा पसंद नहीं है, अकेला रहना, पर अपने आप को सजाना भी पसंद है, अपने आप के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना भी पसंद है। ही और शी इज़ वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, दे नो द सेंस ऑफ ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस उनको पता है, दे नो हाउ टू ड्रेस अप। तो उनको पता है कि किस तरह से उनको कंफर्टेबली ड्रेसिंग करनी है अपने आप को। बट वो ज़्यादातर बाहर नहीं रहते, ज़्यादातर वो घर में ही काम करते हैं, उनको घर में काम करना पसंद है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत डीप रीडिंग हो गई है, मतलब मुझे यहाँ पे बिल्कुल हंसी नहीं आई, बहुत सीरियस रीडिंग हो गया। मैं अभी रीडिंग जब ख़त्म कर रही हूँ तब मैं हंस रही हूँ। पूरी रीडिंग में मेरा बहुत ही ज़्यादा एज ए सीरियस वाला मेरा एनर्जी हो गया था। अच्छा, एक और गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी आईज़ जो है ना वो ब्लू कलर की हो सकती है, लाइट ब्लू कलर की कुछ ना कुछ शेड हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 5, 7, 11, 14, 17, 20, 25 या फिर 29 में आती है, लेट्स से आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस की रिलेटेड क्या पर्सनैलिटी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी डिवाइन आपको किस डायरेक्शन में गाइड करना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्ण जी। हेल्प मी, हेल्प अस, प्रोटेक्ट अस, ब्लेस अस थ्रू आउट दिस जर्नी, गाइड अस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, पर्सनालिटी डिटेल्स। अच्छा, तो पहला मैसेज यहाँ पे ये आ रही है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए। जो हर रीडिंग में मैं अपनी इंट्रो में बताती हूँ, तो आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है वो भी वही है कि आपको इस चीज़ को जो है समझना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी है कि ये कलेक्टिव एनर्जी के रीड हो रही है, तो इसके वजह से सारी चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर मुझे अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ अकल्ट साइंस के रिलेटेड हेल्प ले सकता हूँ। जो एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में, जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जो ये काम करते हैं, उनसे मैं मदद लूँ ताकि मेरे पर्सनल जो भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो, ना कि जनरल रीडिंग के थ्रू इल्यूजन्स आप मतलब अननोइंगली इल्यूजन्स को क्रिएट करो और उसको जो है ट्रूथ मान के बैठे रहो, और फिर मास बीत गया, महीना साल बीत गया, फिर कोई रिजल्ट नहीं, तो वहाँ पे भी आपको जो है सैडनेस की एनर्जी आ रही है। तो अभी तक अगर ऐसा कर रहे हो तो टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। अगर कहीं पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो जो उस फील्ड में महारथी हैं, जो उस फील्ड में अच्छा करते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हो। नाउ आपकी फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स में मुझे यहाँ पे आ रही है
ओके। आपकी फ्यूचर स्पाउस के फेस में ना एक इनोसेंस होगा। जब आप उनसे मिलोगे तब वो इनोसेंस आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस या फिर जेमिनाई में से, ये साइन में से भी कुछ हो सकते हैं। उनकी सन, मून या फिर रेजिंग जो है, नॉर्थ नोड जो है, इसमें से कुछ ना कुछ उनका जो है डोमिनेट होगा, प्रोमिनेंट होगा। ओके। उनकी अंदर की जो अंदर की जो प्योरिटी है ना, वो उनके फेस में झलकता है। जब आप उनको फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपको एक हल्का सा अट्रैक्शन फील होगा, और ये उनके चेहरे का जो इनोसेंस है, जो एक बोलते हैं ना जैसे चॉकलेट बॉय हो गया, जैसे क्यूट गर्ल हम बोलते हैं किसी को, किसी की क्यूटनेस हमें बहुत सुंदर लगती है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका फेस बहुत क्यूटनेस से भरा होगा, बहुत मतलब ऐसा डल एनर्जी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी भी नहीं होगा। उनके फेस में आपको एक शांत समंदर दिखेगा, एक बहता हुआ पानी दिखेगा, एक आर्टिस्टिक फॉर्म में उनकी जो फेस की स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगी, और वो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। उनके फेस सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा। फेस में भी उनकी जो स्माइल है, उनका जो आईज़ है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके। ना दूसरा जो है उनकी पर्सनालिटी में ये कार्य है कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उनके शैडो सेल्फ के ऊपर काम किया है। उनके एंगरनेस, उनको पहले एंगरनेस की इश्यूज़ हो सकती है, उनको पहले जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकती है, उनको पहले बहुत सारा ऐसे नेगेटिव चीज़ें जो हम बोलते हैं कि नेगेटिव हैबिट्स हो गया, मारपीट करना, लोगों को क्या बोलते हैं उसको, गाली गलौज करना, तो वो सब चीज़ें शायद उन्होंने उस चीज़ को रिकवर किया है। ठीक है, वो उनके अंदर था पहले से, उनके शैडो सेल्फ के हिसाब से, पर उन्होंने उस चीज़ को रिकवर किया है थ्रू नॉलेज। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे पिलग्रिमेजेस, बहुत सारे जो तीर्थ यात्रा होती है ना, वो किया है। अगर उन्होंने किया भी नहीं है, जब आप उनसे मिलोगे तो वो अपनी जो तीर्थ यात्रा की बातें करेंगे, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, तो अगर वो उनकी डिवोटी है तो वो 12 ज्योतिर्लिंग जाना, या फिर अगर वो कृष्ण जी की डिवोटी है तो वो वृंदावन जाना, मथुरा जाना और बरसाना जाना, ये सब चीज़ें करते होंगे। तो कहीं ना पूरी जाना, कहीं ना कहीं पे ना वो किसी की डिवोटी है या फिर सिंपली डिवाइन पे बिलीव करते हैं, पर वो बहुत सारे जो है धार्मिक यात्राएं किया हुआ है। अगर उन्होंने अभी तक किया भी नहीं है, तभी भी आपके साथ जब उनका मीटिंग होगा, जब आप दोनों साथ में आओगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना धार्मिक यात्राएं करोगे। और ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी अगर नंबर 9 की ऊर्जा ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा अफेक्ट कर रही है आपकी पर्सनल लाइफ को, बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो आपकी लॉन्ग ट्रैवल्स हो गया, धार्मिक यात्राएं हो गया, वो चीज़ें होने का चांसेस है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि उनको ये चीज़ें अच्छा लगता है, और आप दोनों को ये चीज़ें करना भी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारे कर्मा कटेंगे, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप इसको ऐड कर सकते हो। आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्योरिटी के साथ जाएगा, बहुत प्योर एनर्जी को कैरी कर पाएगा। नाइस। उनको कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी बहुत पसंद आया, मतलब है, उनको पसंद है। उनकी गला भी बहुत इफ़ेक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकती है कि आप जब मिलो तो उनकी आवाज़ से भी आपको इम्प्रेसिव फील आए। तो जब भी आप मिलना उनसे, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की फेस और उनकी स्माइल और उनकी बातें, उनकी जो आवाज़ है, जो टोन है, जिस टोन में वो बात करते हैं, वो टोन आपको बहुत पसंद आएगा। वो एक्चुअली उन्होंने म्यूज़िक कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होगा कि वो एदर बाय बर्थ उनके टोन बहुत अच्छा है और वो कुछ सीखे नहीं है, पर वो गाते हैं तो अच्छा सुनाई देती है। तो ऐसा हो सकती है, या तो फिर वो जो है प्रॉपरली म्यूज़िक का क्लासेस किया हुआ है, उन्होंने बचपन में या बड़े होते होते या अभी रिसेंटली उन्होंने म्यूज़िक का क्लास लिया है, या तो फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूएंट बजाना हो गया,
गिटार बजाना, सितार बजाना, कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है या तो अभी रिसेंटली वो सीख रहे हैं। तो जब आप मिलोगे तब वो कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र जो है, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते हैं या तो म्यूज़िक बहुत अच्छा गाते हैं। ओके, टॉरस साइन मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, बहुत स्पेसिफिक आ रही है। तो आप लोगों की जो फ्यूचर स्पाउस है हो सकती है कि वो टॉरस साइन का हो, ठीक है। टॉरस एरीज साइन का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये हार्डवर्क भी जानते हैं करना, ये स्मार्ट वर्क भी जानते हैं करना। इनके चार्ट में, इनके बर्थ चार्ट में, नवांशा चार्ट में कहीं ना कहीं पे राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, राहु का और मर्क्यूरी का, क्योंकि बुध जो है वो हमारे आवाज़ को कंडक्ट करते हैं, हमारे जो बोलने का ढंग है वो सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। और नाइस। और राहु का भी मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाई दे रही है। तो उनके लाइफ में ना राहु और मर्क्यूरी का कुछ ना कुछ कंजक्शन है उनकी चार्ट में। वो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी सीखे हैं उनमें भी इन दोनों का हाथ है, इन दोनों प्लैनेट्स की हाथ है। आपकी फ्यूचर स्पाउस सिर्फ नॉलेजेबल नहीं है, वो उनको नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने वो जो भी नॉलेज जानते हैं उसको वो शेयर करना भी उनको पसंद है। उनको वो नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है। दूसरों की करियर में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आए तो वो इनको इनडायरेक्टली बहुत खुशी देती है। उनको दान धर्म करना बहुत पसंद है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलग्रिमेज प्लेसेस जो हैं, हमारे जो धर्म तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पे जाके आते हैं। उनका एक बहुत बड़ा विश होगा कि वो महादेव के, अगर वो महादेव के भक्त हैं तो डिवोटी हैं, तो उनको ना वो 12 ज्योतिर्लिंग को कंप्लीट करने का एक विश होगा उनके अंदर। और वो हिमालय भी जाना चाहते होंगे, जहाँ पे जो है वो आराधना करना चाहेंगे अपनी जो है डिवाइन को। मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर भी सुनाई दे रही है, तो हो सकती है कि वो ना कोई बिजनेस रन करते हो, या फिर जो भी फील्ड में है, जो भी करियर फील्ड में हो, वहाँ पे वो एक अच्छे खासे पोजीशन में हो, बॉस की पोजीशन में हो। उनको मदद करना, चैरिटी करना बहुत पसंद है। तो जब आप मिलोगे ना उनके साथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत अच्छा लगेगा। वो एनिमल्स की बहुत मदद करना उनको पसंद है, लोगों की मदद करना बहुत पसंद है उनको। एक कार्ड लेना था पर 2 कार्ड आ गया। देखो यहाँ पे ना जजमेंट, वर्ल्ड कार्ड, ये सब बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। उनकी कनेक्शन उनके फादर के साथ, उनके मदर के साथ बहुत अच्छा होगा। उनके सिस्टर्स अगर हैं, उनके ब्रदर्स हैं, सिस्टर इन लॉज हैं, तो जो भी है उनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकी जो हेल्पिंग नेचर है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करना उनको पसंद है। पर डीप डाउन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ दुख भी है जो वो शायद इस दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो उस दुख को दबाए हुए खुशियों को बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनका एक तकिया कलम जैसे होते हैं ना, एक फ्रेज़, एक बोलने का स्टाइल उनका ये हो सकती है कि यार दुनिया में तो बहुत सारा दुख है, तो हम उस दुख को क्यों और ज़्यादा स्प्रेड करें। हम जितना हो सके यहाँ पे पॉजिटिविटी शेयर करते हैं, खुशियाँ शेयर करते हैं। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो मेल हो या फीमेल हो, वो उनको थोड़ा सा लॉन्ग हेयर रखना पसंद होगा। वियर्ड जो हमारा दाढ़ी है वो उसको रखना उनको पसंद होगा। मुझे यहाँ पे अच्छी फिगर भी दिखाई दे रही है। जैसे स्टार्टिंग में उनकी फेस की हमने बात किया था, तो यहाँ पे ना उनकी फिगर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको जिम जाना पसंद होगा, उनको वर्कआउट करना, कार्डियो वर्कआउट करना, उनको घर में थोड़ा सा जो है ट्रेडमिल पे रन करना, एक्सरसाइजेस करना, पुलअप्स करना और योगा वगैरह करना, ये उनको पसंद होगा। या तो पसंद होगा या तो किसी ने उनको ये बातें बताई है, ठीक है। उनके कोई अगर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर है, कोई डाइटिशियन के थ्रू वो जा रहे हैं, किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई उनको सजेशन दिया है, या तो उनकी फैमिली में कोई अगर डॉक्टर है, किसी ने उनको सजेस्ट किया है कि तुम ये सब चीज़ें करो ताकि तुम्हारी हेल्थ चीज़ें ठीक रहें। तो वो ये सब चीज़ें करते हैं ताकि वो इमोशनली बैलेंस्ड रहे और उनकी हेल्थ भी सही रहे, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका हेल्थ। लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 4 के लिए और क्या है उनकी पर्सनैलिटी।
एक चीज़ें हो सकती है, उनकी फेवरेट कलर जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे रेड कलर उनका फेवरेट हो, ब्लू कलर उनका फेवरेट हो, ऐसा कलर्स भी हो सकती है। और ये जो कलर्स है ना ये भी मार्स और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु जो है उनके जो प्लैनेट है, राहु प्लैनेट जो है वो या तो उनकी नंबर वाइज न्यूमरोलॉजिकली या तो एस्ट्रोलॉजिकली कहीं ना कहीं पे उनका राहु बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस पे भरा हुआ है। लगन भी हो सकती है उनका, लेट्स सी और क्या है। वैसे ये मैसेज तो यहाँ पे बनता नहीं है, पर मुझे देने का मन यहाँ पे आ रही है कि जब आप उनसे मिलो तो आप कोशिश करना कि उनसे ये जो रेड कलर के और ब्लू कलर का अगर वो ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा अगर ब्लू कलर के शौकीन हैं, तो उन्हें ये एडवाइस आप कर सकते हो कि तुम ये कलर को थोड़ा सा रिड्यूस करके उसके जगह पे थोड़ा सा पीसफुल जो कि हमारे लाइट ब्लू कलर हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया और स्काई ब्लू कलर हो गया और जैसे येलो कलर हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया, लाइट कलर की चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा पहनना शुरू करें, ताकि जो राहु की इफ़ेक्ट है, ठीक है राहु हमें बहुत कुछ देता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए, सब कुछ जो है वो मैक्सिमम हमारी जो है वो राहु से ही होती है, राहु ही ये सब चीज़ें कंडक्ट करते हैं, दैट्स ओके। बट आपको थोड़ा सा अपने खान पीन के और जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हो ना उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने वाले हो, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे को जो है एडवाइस देते रहना, बीच बीच में आप उनको एडवाइस देना और बीच बीच में वो आपको भी एडवाइस देंगे। नाइस। आप दोनों की रिलेशनशिप में क्लियर क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप अभी जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी भी आप क्लियर क्वार्ट्स का कोई एक छोटा सा फैमिली, छोटा सा कुछ भी आप लेके रख सकते हो घर में। उसका क्लस्टर हो गया, क्लस्टर बड़ा आ जाती है तो छोटा वाला टंबल ला के रख सकते हो और वहाँ पे अपनी फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर सकते हो कि थैंक यू डिवाइन फॉर ब्लेसिंग मी विद एन हैप्पी मैरिड लाइफ विथ माई डेस्टाइन डिवाइन काउंटर पार्टनर। ठीक है, ये चिट लिख के आप वहाँ पे रख सकते हो अगर आपको किसी के नाम नहीं पता है। ठीक है, इवन जो लोग भी लव रिलेशनशिप में भी हैं बट आपको डाउट है कि वहाँ पे मैरिज होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे भी उस पर्सन का नाम मत लिखो, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि जो डेस्टिनी में होती है वो तो होता ही है। अगर उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो पर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो एक कार्मिक कनेक्शन है और आप उसको क्योंकि आप उस पर्सन से प्यार करते हो तो आप उसको खींच रहे हो पर वो नहीं खींचेगा, वो एक टाइम आएगा जहाँ पे वो इलास्टिक जो है वो टूट जाएगा। तो इन दिस केस आप कोई मेंशन मत करो, कोई पिक्चर मत रखो, कुछ मत रखो, सिंपली आप अपना खुद का पिक्चर रख सकते हो, नहीं तो सिंपली कोई पिक्चर मत रखो, सिर्फ ये लिखो कि मैं बहुत खुशहाल में अपनी मैरिड लाइफ में हूँ और मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में हूँ। ये लिख के आप अपनी वो चिट को वो क्लियर क्वार्ट्स में रख देना और वो क्लियर क्वार्ट्स के नीचे रख सकते हो और उसको अपनी कहीं पे भी अपनी जो बेड के पास या कहीं पे भी आप वॉल पे रख सकते हो। अगर पॉसिबल है तो ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जब आपकी शादी होगी, जब इस पर्सन से मिलना आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा, तभी भी आप अपने बेडरूम में इस जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसका कोई भी फॉर्म, टावर फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में आप वहाँ पे जो भी फॉर्म आपके पास अवेलेबल है उसको वहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, वो आपकी रिलेशनशिप में प्योरिटी को ऐड करेगा, जॉयफुल एनर्जी को ऐड करेगा, आप दोनों की मेंटल स्थिति जो है वो सेम रखेगा, दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आए। ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के मैरिड लाइफ में। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्लस आप दोनों की एनर्जी, तो आप दोनों की एनर्जी को क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बोला ना, बहुत काइंड हार्टेड सोल है, बहुत सच में बहुत काइंड हार्टेड सोल है। और सिर्फ काइंड हार्टेड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल भी है। जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्गनेस दिखाने की तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जहाँ पे उनको काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत है वो काइंडनेस हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक आइडल फिगर, मतलब लोगों के लिए वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अच्छा इंस्पिरेशन बनेंगे, आपको भी बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएंगे।
आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लाएंगे। वैसे तो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रही है वो आप दोनों के लिए मैसेज आ रही है कि आप दोनों के लाइफ में नया बिगिनिंग होगा जब आप इनसे मिलोगे या फिर इनसे रिश्ता आपका जुड़ेगा। क्योंकि सूरज और चांद, एक सूरज है तो एक चांद है, एक आपका राइट आई है तो एक आपका लेफ्ट आई है, तो आप दोनों में से किसी एक को नहीं चूज़ कर सकते ना। तो वैसे ही आपकी पेरेंट्स भी आप दोनों में से किसी एक को नहीं चूज़ कर सकते। आप दोनों मिलके एक नई बिगिनिंग को क्लेम करने में मदद करोगे, दुनिया को एक नई डायरेक्शन दिखाने में मदद करोगे। तो मैं बस यहाँ पे एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप करने के लिए अभी से एक्सरसाइजेस करना, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करना, डोनेशन करना शुरू करो। और जब आप उनसे मिलोगे तब भी मिल के अच्छे अच्छे काम को और भी ज़्यादा करते जाओ। आप उनको नेचर की प्रोटेक्ट करना उनको पसंद है तो वो एनिमल से रिलेटेड कोई एनजीओज़ भी चला सकते हैं, नेचर के रिलेटेड कोई एनजीओज़ भी चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से वो मनी अर्न करें, मनी शायद वो कहीं और से अर्न करें, पर ये उनका एक पैशन है। तो आपको इस पैशन को सपोर्ट करनी है, इससे आप दोनों मिलके अपनी अर्थ मिशन को जो है सेटिस्फाई करने वाले हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और बाकी डिटेल्स सारे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो येस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।